ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए अपनी भ्रिकुटी में स्थित हो जाते हैं आत्मिक स्वरूप में और बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ और तन और मन को स्वस्थ करने के जो आपकी प्रेरणाएं हैं किसी भी आत्मा के माध्यम से उसको ग्रहण करने की क्षमता आत्मा में इमर्ज कर दो। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, तन तंदुरुस्त भव, मन तंदुरुस्त दुरुस्त भव। धनवान भव, स्थूल और सूक्ष्म रीति से संपन्न भव। बाबा के वरदानों के अंदर आगे की श्रृंखला शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें ऑथर ने बताया था कि अपने आप से हम प्यार क्यों नहीं करते हैं, समस्या कहाँ से आती है। तो आज है कहाँ से आता है ये विचार। जो हमारे अंदर ये विचार आते हैं तो आपको पता ही है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो ऑथर ने लिखा है उससे कहीं ज्यादा हम जानते हैं ये विचार हमारे कहाँ से आते हैं। पास्ट लाइफ से, हमारे जन्म से, पेरेंट्स से जो संस्कार हमारे अंदर है उनसे आते हैं। तो एक छोटा सा मेडिटेशन यानी गुड थॉट्स है शुरू में किताब के। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, यानी कोई कमी नहीं है। दिव्य शक्ति यानी परमात्मा सदैव मुझे सुरक्षा देते हैं और राह दिखाते हैं। मुझे अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं है। अपने अंदर झांकने से लोग डरते हैं ना। कल इसमें बता रहे थे कि अपने को मिरर में दिखाते हैं तो चेहरा नहीं देखना चाहते लोग, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। तो उसका अपोजिट क्या है, मुझे अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं है। मुझे अतीत की ओर देखने में भी कोई खतरा नहीं है। मेरे लिए जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना सुरक्षित है। मैं अपने व्यक्तित्व अतीत, वर्तमान और भविष्य से कहीं अधिक हूं, यानी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। मैं अब अपने व्यक्तित्व की समस्याओं से ऊपर उठना चाहता हूं ताकि अपने अस्तित्व की महिमा को जान सकूं। वो सब आप ऊपर उठ चुके हो, ज्ञान को पा चुके हो। मैं पूरी तरह अपने आप से प्यार करना सीखने को तैयार हूं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। प्यार कैसे किया जाता है वो सब आप जानते हो, सोमान से। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है यानी कि पॉजिटिव। तो ये कुछ विचार थे जो हमें सोचने चाहिए कि सब अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है, मुझे सब राह मिलती है, मैं सुरक्षित हूं, अपने आप को प्यार करती हूं, इस तरह के विचार। अब ऑथर कह रही है थर्ड चैप्टर, कहाँ से आता है ये विचार। तो इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, एकदम नाजुक होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो पेरेंट्स उसको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, स्कूल के टीचर्स, दोस्त, जो कुछ वो जीवन में लेता है वो उसका आगे चल करके उसके विचार बन जाते हैं। तो कुछ विचारों को यहाँ लिया गया है। मैं उतना अच्छा नहीं हूं कोई कहता है, तो वह कहाँ से आया, यानी स्रोत क्या है उसका। उसके बारे में बार बार माता पिता ने उससे कहा कि वो मूर्ख है। एक विचार अपने आप से प्रेम की कमी, कहाँ से आया विचार, वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी, यानी मुझे वो एक्सेप्ट करें। उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे।
एक विचार है, जीवन बड़ा खतरनाक है। स्रोत, एक डरा हुआ पिता कहता है जीवन बड़ा खतरनाक है। तो उसके बारे में बता रही है कि ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था, और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए। लोग कहते हैं ना, अच्छा बोलने से डरते हैं, नजर ना लग जाए, ऐसा है ना। तो वो भी हंसने से डरते थे कि पता नहीं हंस रहे हैं तो कोई कुछ बुरा नहीं हो जाए, ज्यादा हंस रहे हैं। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था कि हंसो मत, वरना वे तुम्हारा बुरा कर देंगे। तो ऐसा थॉट उसको दिया गया था। एक विचार है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं दूसरा व्यक्ति का, तो उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का तरीका बन गया था। नशीले पदार्थों की आदत हो गई थी। तो ऑथर ने कहा कि उसने पाया कि उसकी मां की मृत्यु हुई तो वह बहुत छोटा था, और उसका लालन पोषण एक रिश्तेदार ने किया था, और वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी, बाकी उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। सोचो, छोटा सा बच्चा है। तो उसका एक प्रेमी भी था, ऐसा बता रही है, लेकिन प्रेमी की भी मृत्यु हो गई और फिर वह अकेला हो गया। तो वो अपने आप को क्या समझता होगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब अभ्यास है नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज का टुकड़ा लें। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स देखते हैं हम अपने आसपास या अपने जीवन में या आपके करीबी आत्माओं के जीवन में, तो क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले सीधा ज्ञान नहीं सुनाना है, आप उनसे पहले निकलवाना है अंदर का। क्या अभ्यास कराना है? कागज का टुकड़ा और एक सूची बनाए कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी, वो क्या कहते थे आपसे, आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने। प्लीज ज्वाइन हो जाया करो टाइम पर, अलार्म लगा लो, आधी बुक तो निकल जाती है, 20 मिनट का टाइम होता है। तो आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने, अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफी होता है, मिनिमम टाइम। किसी के बारे में बता रही हैं, उनके पैसे के बारे में क्या कहना था, वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे, कौन, जो आपके पेरेंट्स थे, क्योंकि सबसे नजदीक वो ही रहते हैं। वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे, उसकी सूची बनाओ आप ध्यान करके। उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा, उन्होंने आपसे कौन सी नेगेटिव बातें कही। यदि आप कर सके तो इन चीजों पर वस्तुपरक दृष्टि से नजर डालें। ये वस्तुपरक क्या होता है, और अपने आप से कहें तो यह विचार कहां से आया है। अब एक नया कागज लें और थोड़ी गहराई से सोचें, आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी थी, क्यों, ताकि उसे निकाल सकें अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से ये निकालना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं इसके लिए, लेटर लिखो, बाबा को सारी अपनी जीवन कहानी बताओ, कहते हैं ना। तो क्या क्या चीजें लिखनी है, अपने अंदर कुरेदना है, अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर लाना है। रिश्तेदारों ने आपसे क्या क्या कहा था, शिक्षकों ने जो आपके नजदीक रहते हैं, टीचर्स ने आपके लिए क्या क्या कहा था, मित्रों ने आपके लिए क्या क्या कहा था। कई बार मित्र भी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो अंदर तक चुभ जाती है, वो चलती रहती है जीवन भर। महत्वपूर्ण लोगों ने आपसे क्या कहा था, धार्मिक स्थल से वहां क्या सुना आपने, किसी पंडित ने ऐसी बात बोल दी, किसी गुरु गोसाई ने, कोई कह देते हैं ना आपके जीवन में 40 साल बाद ऐसा होगा, हाथ खा देते हैं आप गलती से, और उसने कोई ऐसी बात बोल दी, आपका जीवन इतना ही है, अब वो बोल दिया आपको और आप मानते थे उसको, बैठ गई आपके मन में। वो अपने जीवन का तो फैसला कर नहीं पाया। प्लीज ज्वाइन टाइम पर हुआ कीजिए सभी प्रिय प्रिय आत्माओं।
तो ऐसे सबीना प्लीज अलार्म लगा लो 11 बजने में 5 मिनट का, क्योंकि 20-25 मिनट की क्लास ज्यादा नहीं लेते, तो उसमें बहुत सी बातें निकल सकती हैं। और शॉर्ट में ही करा रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं करा रहे हैं बुक की, क्योंकि बाकी बातें तो आप सब ज्ञानियों को पता है। तो ऑथर कह रही हैं कि ये सब चीजें लिखें जो आपके महत्वपूर्ण लोग आपसे क्या कहते थे। तो अब आप, और जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसका मतलब पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे से पाला है। पालने का मतलब ये नहीं है कि खाली स्थूल वस्तुओं से, धन संपत्ति से मालामाल कर दिया हो, लेकिन उन्होंने आपकी मानसिक शारीरिक रूप से बहुत पालना की है। जो आज स्ट्रांग है तो उसका श्रेय उन्हें भी जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में आपसे ऐसे खराब शब्द नहीं बोले, बहुत प्यार करते थे वो आपको। नहीं तो अगर बोले होते ना तो आज हम सहमे हुए होते। तो कागज के इन टुकड़ों पर जो भी है वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं। यही वे विश्वास है जो आपके भीतर मैं उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर अब भी ऐसा विचार हो, नहीं मैं नहीं कर सकती, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं, जैसे बाबा ने कहा था, या उतना शक्तिशाली मैं नहीं हूं, या जैसे बाबा कहते हैं मुझ में तो वो गुण नहीं है, ये सारे विचार निकालने के लिए कुछ कुछ चीजें लिखिए कि रिश्तेदारों ने कौन से कब से आपने कुछ ऐसा सुना, शिक्षकों से, मित्रों से, महत्वपूर्ण लोगों से, धार्मिक स्थलों से, और फिर निकालना कैसे है वो प्रक्रिया आप जानते हो। ऑथर क्या कह रही है वो भी देखेंगे। निकालने के लिए लिखना, जलाना, बाबा को देना, लेटर लिखना, रात को सोते समय सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना, आई एम सॉरी, थैंक यू करना, क्षमा करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। अंजलि बहन समय पर प्लीज आ जाइए ना कल से। हाँ 10 मिनट में खत्म हो जाएगी ये किताब। तो आगे क्या कह रही है ऑथर, अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। ये नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, और सुना भी है, हम अंदर से अंतरात्मा, मन क्या है, बच्चा है। तो एग्जाम्पल दे रही है कि अगर छोटे बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया जाए और बहुत गालियां दी जाए, उसको मारा जाए, पीटा जाए, क्या हाल होगा उस बच्चे का। सहमा सा रहेगा वो, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता हो। ऐसे ही मन, अंतर्मन कुछ कर नहीं सकता है हमारा, बस जो बाहर से आप जो विचार दे रहे हो उसको ग्रहण कर लेता है वो और अपने अंदर समा लेता है, फिर वही करता है वो जो उसके अंदर समाया है। इसलिए छोटे बच्चे की तरह उसे माने। ठीक है, आगे है अपने विचार, अपने परिवार को दोषी ठहराना। अब ऑथर कह रही है कि कुछ बदला नहीं जा सकता, जैसे बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगाओ। तो अब जो पीछे बीत गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, चाहे वो गलत थे, चाहे वो डरे हुए थे, तभी उन्होंने आपको डराया। जो भी कहते थे वो ठीक है, बीत चुका हो। अब आपको जो मिला है उसको लेकर आप अपने आप को ठीक करो और उन बातों को डिलीट करो। ये छोड़ देते हैं अपने माता पिता को चुनना, ये भी आपको पता है, दूसरों की बात सुनना। यहां से हम अगला चैप्टर पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर। 3rd को हमने स्किप कर दिया, और इससे पहले भी उस 3rd चैप्टर के पीछे थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स हैं, जरूर सुने और इसको अपने अंदर समाए, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए, और यूनिवर्स में यानी कि ग्लोब पर बैठकर सोचें कि ये विचार आपसे प्रवाहित हो रहे हैं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। ये सुना है ना आपने सूरज भाई, समस्या मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो यानी आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूं।
मैं अतीत को आवश्यक मानता हूं क्योंकि वह मुझे आज में लाया है, इसलिए उसे थैंक यू करना है। अतीत की वजह से मैं आज हूं। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। यस, प्रेजेंट इज पावरफुल। क्यों है वो बता रही है। मैं जानता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से शुरुआत करता हूं। अभी जो एट प्रेजेंट मोमेंट है, अगर आपको पीछे का सब कुछ डिलीट करना है तो जो अभी का प्रेजेंट थॉट, एक थॉट, वो सभी को डिलीट कर सकता है, इतनी पावर है। और जबकि बाबा के ज्ञान में जो बाबा के दिए हुए थॉट्स हैं, सोचो उसमें कितनी पावर होगी। इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करता हूं और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। कमरा यानी मन को कह रहा होगा वो। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूं, यानी मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। जो प्रेजेंट में मुझे अनुभव हो रहे हैं वो 5000 साल बाद आएंगे। जो क्षण अभी बीत रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, वो गया। ये सब 5000 साल बाद आएगा। जिन्हें हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, तो सब कुछ कितना सुंदर है। वो प्रकृति, वो समय, वो साथ फिर कब आएगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, किसी से कोई शिकायत नहीं। ठीक है, ये कुछ 3rd चैप्टर के लास्ट में कुछ थॉट्स थे जो ऑथर कह रही है ऐसे होने चाहिए। 4th है, क्या ये सच है? सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। यह प्रश्न कि क्या यह सच या वास्तविक है के 2 उत्तर है, हाँ ना या ना। तो अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो यह सच है, नहीं मानना चाहते तो नहीं है। अपने विचारों को जांचें। हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक, इसके लिए मीरा का एग्जाम्पल, मीरा को विष का प्याला दिया गया, उसने उसे माना ही नहीं है विष है, क्या माना? अमृत है, पी गई, कुछ हुआ? लोग उसे जादू मानते हैं, ये भक्ति का भाव है, ऐसा पी गई मीरा। सांप का माला दी, उसने समझा ये तो माला है। कितनी कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी जो उसे माला दिखाई दे रही थी और माला बन गई। ये आज प्रयोग किए जा रहे हैं। सभी ने सुना होगा कि किसी को सांप से कटवाया गया, उसके आंख पे पट्टी बांध दी और उसे कहा गया कि 2 पिन चुभाए जाए। 1 सेकेंड, हाँ ना, वो ले लिया, हाँ लेके आ जा। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, मीरा का एग्जाम्पल बता रहे थे। तो कैदी थे जिनको फांसी लगनी थी, ये सुना होगा आपने शायद, ये डॉक्टर प्रेम मसंद बहुत बताते हैं और शक्ति भाई भी हैं, वो भी कई बार बताते हैं। तो उनको कहा गया सांप से कटवाएंगे, और सांप नहीं था, उन्होंने 2 सुइयां नॉर्मल सेफ्टी पिन टाइप ली और उसके आंख पे पट्टी बांध दी और चुभोया, तो वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे सांप ने काट लिया, जबकि वो सुइयां थी, पिन थी, उससे तो कुछ नहीं होता है। तो हाँ 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 हाँ, वो सांप वाला जहर उसका प्रयोग किया गया, उसके रक्त की जांच कराई गई तो उसमें पाया गया वो सांप का ही जहर था। ये कहां से आ गया बताओ? हाँ हाँ, अभी कोबरा काटेगा तो कोबरे का उसके अंदर जहर बन गया। तो यानी इंसानी मस्तिष्क कितना पावरफुल है, ये सोचो।
कितना पावरफुल मस्तिष्क है जो उसने जहर अपने अंदर क्रिएट कर दिया, जो सांप का गुण है वो अपने अंदर आ गया उसका। तो ऐसे प्रयोग आजकल ना डॉक्टर्स नई थेरेपीज चली हैं, वो थॉट्स से उनके अंदर वो केमिकल सिक्रीशन पैदा करते हैं और उसी से इलाज चालू कई जगह हो रहे हैं। ऐसे एक किर्लियन फोटोग्राफी है जो हमारे अंदर जो ऑरा होता है उससे इलाज चल रहे हैं। ऐसे ऐसे थेरेपीज चल रही हैं आजकल। हम्म 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 हाँ, उसे प्लेसिबो बोला जाता है। प्लेसिबो प्लेसिबो बोलते हैं उसे साइंटिफिक भाषा में। हम्म हम्म हम्म। हम्म 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 हाँ हाँ हाँ, समझ गए। ये उनको कुछ एक तरह से शफा प्राप्त होती थी, या उनके उनकी जो थॉट पावर था वो इतना पावरफुल था, जो उन्होंने अपनी थॉट से उस जो भी दवाई उन्होंने बनाई या जो पानी को रखा उसके अंदर इतनी शक्ति भरी, जिससे कुछ लोग ठीक हुए। उन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू करा, उन्होंने वो मानना शुरू करा। हाँ हम्म हाँ हाँ हाँ, 3 बार ऐसे हुआ था। एक बार हो गया, फिर वो दवाई निकल गई, फिर वो उसने उसको मान लिया। हाँ हम्म 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 सही में वही बताने की कोशिश कर रही है वो ऑथर, कि हमारे जो बाबा हमसे कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, यानी ह्यूमन माइंड जो है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, वो दुनिया परिवर्तन कर सकता है। बाबा करा रहे हैं ना। फिर हम और हमारा शरीर तो फिर क्या चीज है, लेकिन वो विश्वास जरूरी है उस चीज को मानकर। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, वही बताते हैं कि एक छोटा बच्चा 7 साल का, उसका भाई गिर गया कुएं में, उसके आसपास कोई नहीं था, और वो कूद के वो पता नहीं उसने कैसे रस्सी से पकड़ के छोटे भाई को निकाल लिया। अब अगर उसके आसपास कोई होता, शोध ये किया गया इसने कैसे किया, इसके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है। तो शोध ये किया गया, उसे कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। उसने मान लिया कि मैं तो निकाल लूंगा अपने भाई को। तो ये नेगेटिव हमारे सामने जो बातें आती हैं, कोई हमसे कहता है ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो बचपन से सुनते आते हैं वही हमको रोकती हैं, और कोई नहीं रोकता। और बाबा उसको काउंटर कर रहा है, नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप बहुत महान हो, नहीं आप बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन हमारा जो पिछला बीता हुआ अतीत है वो फिर काउंटर करता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे कई शब्द शायद इस जन्म में और पिछले जन्मों में हमने बहुत सुन लिए हैं। तो बाबा ने जो निश्चय के ऊपर संडे को मुरली चलाई थी, बच्चे निश्चय है, अगर हमें भगवान में निश्चय हो गया तो मान लो जो बाबा कह रहा है बस। तो यही है, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें बताए गए हैं कुछ, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। अगर आप कोई रिश्ता बनाने में सफल नहीं होते तो शायद आप ये मान सकते हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए ये थॉट आपका कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपके रिलेशन से नहीं अच्छे बन पाते। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं, और शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं।
यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बीमार रहते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं ना लोग, आपसे बात करने जाते, क्या करें हमारे तो सब बीमार ही पड़े रहते हैं। आपने तो बोल दिया, मगर आपकी सेहत खराब हो जाएगी उससे। या आप मौसम के शिकार हैं, ठंडी गर्मी आपको पकड़ लेती है, तो क्या सोच है, मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तो मौसम भी आपको ऐसे करता रहेगा, एक के बाद एक परेशानियां आती हैं, ऐसा विचार। ये सब विचार बता रही है जो लोग बोलते हैं, जिस कारण वो बीमार पड़ते रहते हैं। या आप में कोई और विश्वास हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में नहीं पता। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ भारी परिस्थितियां नजर आती हैं, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहो। बाहर दिखता रहता है सब कुछ, अंदर जाते नहीं। जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभव और अंदरूनी विचारों के संबंध ना दिखाए, तब तक जीवन में आप पीड़ित बने रहेंगे। कोई चाहिए ना आपको बताने वाला कि आप अंदर देखो, ऐसा कहने वाला कोई मिला आपको जीवन में बाबा के अलावा? हमें पता ही नहीं था, अंदर में देखे भी तो कहां देखे। समस्या, किसी की समस्या है आर्थिक संकट की, यानी रुपए पैसों की, वो क्यों आई? विचार, मैं अमीर बनने के योग्य नहीं हूं। कोई मित्र ना होना, किसी के फ्रेंड्स नहीं होते, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, ये थॉट। काम में समस्या, यानी जो कार्य व्यवहार होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। हमेशा दूसरों को खुश करना, ये समस्या, वो दूसरों को खुश करता रहता है, कोई खुश नहीं होता। विचार, मैं कभी सफल नहीं होता। तो इन सब के थॉट्स बाबा ने हमको दिए हैं ना सोमान के रूप में। मैं धनवान हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। ये सब सोमान है। समस्या जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से ही आती है। अब किसी के पास धन की कमी है, किसी को शरीर की प्रॉब्लम, यही है ना, वो कहीं ना कहीं वो विचार, तो उस विचार को निकाले। ये इसलिए पढ़वा रहे हैं कि वो वाला विचार खो दें अपने अंदर से। ये प्रॉब्लम है। इस विचार को बार बार लिख के दो बाबा को, बाबा ये आपका है, इसे मैं छोड़ती हूं, इसे मैं त्यागती हूं। तो ये सच लग सकता है, ये सच महसूस हो सकता है, ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हैं, वह केवल एक अंदरूनी विचार प्रारूप का एक बाहरी परिणाम है। सिर्फ आपने अपने साथ ऐसे विचार किए हैं, जाने में अनजाने में, जो बाहर आपको समस्याओं के रूप में दिख रहे हैं। तो कितना शोध किया है इस आत्मा ने। तो यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण है, अब आपको पता नहीं चल रहा, तो अब आप सही स्थान पर हैं। क्योंकि यह पुस्तक इसलिए तैयार की गई कि आप वह कारण खोज पाएं। अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें, अपने आप से पूछें, मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं? यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर देगी। देखा कैसे आएगा ये उत्तर? कहते हैं ना, अपने आप को अंतर्मुखी होकर अपने आप से बातें करो, अपने आत्मा को झांको, गहराई में जाओ। गहराई में कैसे? उस बिंदु को देखते रहो अपनी भ्रिकुटी के बीच में, उस प्रकाश, और संकल्प करो, ये प्रॉब्लम, उसको सामने रखो, ये प्रॉब्लम आई कहां से, मेरे ऐसे कौन से विचार थे। दूसरों को नहीं देखना, इसने ऐसे कहा था, उसने वो बोला था, आपको खोजना है अपने अंदर। ये काम सभी को करना है, ठीक है? ये होमवर्क थोड़ी देर जब आप खाली हो, जब भी खाली हो, सुबह शाम की बात नहीं है, जब भी आप खाली हो, चारों ओर से ध्यान हटाकर एकाग्र होकर अंतर्मुखी हो जाना। और एक प्रॉब्लम को लेकर, कोई भी हो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसको लेकर आप खोजना, अपने आप से बात करना, हे मेरे मन बुद्धि, मेरे संस्कार, मुझे बताओ अतीत में या प्रेजेंट में, मेरे जाने या अनजाने में मैंने ऐसे कौन से विचार किए, मुझे जरा बताओ। प्रॉब्लम ये है, विचार कौन से किए थे। अब आप देखो सोचकर क्या आता है आपके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ 4th चैप्टर है, 2nd पेज 48, यहाँ से पढ़ेंगे। अब आपके पता नहीं ऑनलाइन में कौन सा पेज है, मगर चैप्टर 4 का 2nd पेज। ठीक है, ओम शांति।